जय हिंद दोस्तों। ये हमारी वर्णमाला की दूसरी क्लास है। हम स्वर को देख रहे थे, तो चलिए आगे बढ़ते। देखिए, अब है जीव के उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो देखिए, जीव के उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद तो मुख्यतः तीन भेद है। पहला है अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब है कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है। जैसे आप बोल के देखिए, आप देखिए तो ई या ई, ए और ऐ, इनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अग्र स्वर। फिर है नेक्स्ट हमारा मध्य स्वर। तो मध्य स्वर ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, जैसे आ, सिर्फ आ, छोटा आ। तो ये मध्य स्वर की संख्या कितनी है? एक। अग्र स्वर की संख्या कितनी है? चार। फिर जो बच्चे सारे पश्च स्वर मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है, पश्च भाग से होता है। तो जैसे आ, उ, ऊ, ओ, औ, ये आपके पश्च स्वर हो गए। तो अगर इनकी संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी? पांच। तो अग्रस्वर वे स्वर जिनका उच्चारण जीभ के अग्रभाग से होता है, मध्य स्वर जिनका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है, और पश्च स्वर जिनका उच्चारण जीभ के पश्च भाग से होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला आता है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृति का मतलब है ओठ की बनावट। जब हम बोलते हैं तो ओठ में किस प्रकार की आकृति बनती है, वह कहलाता है ओष्ठाकृति। तो ओष्ठाकृति ओठ की बनावट के आधार पर। तो देखिए, ओठ के बनावट के आधार पर इसे दो भेद होते हैं। कितने? दो भेद होते हैं। पहला है वृत्तमुखी। वृत्तमुखी मतलब जिस ऐसे वर्ण जिसको बोलने पर मुंह का आकार लगभग वृत्ताकार हो जाता है, जिसमें ओंठ का आकार लगभग वृत्ताकार हो जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण में होंठ का आकार लगभग वृत्ताकार हो जाता है, जैसे उ या ऊ, ओ, आओ। जिसे आप बोल के भी देखिए, तो ऊ बोलेंगे तो ओंठ का आकार वृत्ताकार हो जाएगा। तो ऊ, ओ, आओ। तो इनकी संख्या कितनी है? चार है। और फिर जो बाकी बचे वो आवृत्तमुखी, मतलब इनके उच्चारण में ओंठ का आकार वृत्ताकार नहीं होता है, जैसे आ, आ, ई, ई, री, ए, आए। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? सात हो जाएगी। तो पहला ओष्ठ ओठ के आधार पर स्वर भेद क्या है? वृत्तमुखी, ये इसको गोली स्वर भी बोलते हैं, और अवृत्तमुखी इसे आगोली स्वर भी बोलते हैं। चलिए आगे है मुख आकृति के आधार पर स्वर का भेद। तो मुख आकृति के आधार पर मतलब मुख की बनावट के आधार पर, जो बोलते समय मुख कैसा बनता है उसके आधार पर स्वर भेद। तो पहला है संवृत्त स्वर। तो देखिए, संवृत्त स्वर कैसे ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह लगभग पूरा बंद है। अब पूरा बंद हो ही जाएगा तो ध्वनि कैसे निकलेगी? तो बोल ही नहीं पाएंगे। लगभग का मतलब है कि थोड़ा सा खुली रहती है ध्वनि निकलने के लिए। अगर आप एक उंगली रख देंगे वहां पे तो फिर ध्वनि नहीं निकलेगी। तो लगभग पूरा बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं संवृत्त। ठीक है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल तो आप देखिए, बोल के देखिएगा। ई, ई, ऊ, ऊ और री। जब ई, ऊ, ऊ, री बोलते हैं तब लगभग आपका पूरा मुंह बंद हो जाता है। एक बस थोड़ा सा निकलती हवा हवा के लिए थोड़ा सा खुला रहता है। तो अगर इनकी संख्या देखें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? पांच। अब होता है अर्ध समर्थ, मतलब जिनके उच्चारण में आधा मुंह बंद रहता है। मतलब आधा देखिए, आधा मुंह बंद रहता है मतलब कि लगभग 60% मुंह बंद रहता है। ठीक है। उसमें क्या था? लगभग पूरा, तो उससे थोड़ा खुला रहता है। जैसे आप बोलिए ए, ए या ओ, ओ। ठीक है। तो इनकी अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? दो हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसका तीसरा टाइप होता है विभक्त स्वर। विभक्त स्वर का जिसके उच्चारण में मुंह लगभग पूरा खुला रहता है, पूरा मुंह खुला रहता है। जैसे आप बोलिए आ, जब आप आ बोलते हैं ना तो मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। तो इसकी संख्या कितनी है? एक है। अब इसके बाद आखिरी है अर्ध विवृत स्वर। अर्ध विवृत स्वर जिसके उच्चारण में मुंह लगभग आधा मुंह खुला रहता है। अब आधा, पहले वाले मैंने बताया समृद्ध वाले में कि लगभग आधा मुंह बंद रहता है। अब मैं
अर्ध विभक्त वाले में बता रहा हूँ कि लगभग आधा मुंह खुला रहता है, तो उसमें क्या रहता है, लगभग 60% मुंह बंद रहता है। अर्ध अर्ध संबद्ध में 60% मुंह बंद रहता है। और अर्ध विभक्त में क्या होता है, ये इसमें 60% मुंह खुला रहता है। जैसे आप बोलिए आ, आ, या ए, या आओ, ये 3 हो जाते हैं। ये अर्ध विभक्त स्वर आते हैं, इसमें लगभग मुंह आधा खुला रहता है। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो देखिए आगे हमारा स्वर वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम व्यंजन वाला टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन वे वर्ण होते हैं अपने उच्चारण में स्वर की सहायता लेते हैं। मतलब व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो अपने उच्चारण में स्वर की सहायता लेते हैं। जैसे जैसे मैं अगर आपको बोलूं तो देखिए का, का जब आप का बोलते हैं ना, तो का के बाद आ आता है। मतलब का को ऐसे अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये विच्छेद करेंगे, का और आ आएगा। इसी तरह से खा, गा, घा, अंगा। फिर चा, छा, जा, छा, इया। फिर टा, ठा, डा, ढा, णा। फिर ता, था, दा, धा, ना। फिर पा, फा, बा, भा, मा। देखिए ये है आपके 25, और इनको हम 25 जो स्वर हैं इनको हम बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसलिए क्योंकि इनको बोलते समय आपकी जो जीभ है वो मुख के किसी न किसी भाग को टच करती, स्पर्श होकर निकलती। तो ये आपके 25 कितने हैं? 25। तो ये 25 हो गए स्पर्श व्यंजन। इसके बाद होते हैं या, रा, ला, वा, और शा, 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 हा। अब देखिए ये जो चार हैं, ये चार को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब कि ये लगभग स्वर की भांति बोले जाते हैं। जब बोलते हैं तो मुंह सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन हो गए। और ये जो है आपके शाह, 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 हा, इसको कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसलिए बोलते हैं, जब आप इसको बोलेंगे ना तो आपके मुंह से ना गर्म हवा निकलेगी। शाह, 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 हा, सा, हा। तो ये ऊष्म व्यंजन। तो ये आपके टोटल कितने हो गए? 25, 4, 29 और 4, 33। तो ये आपके टोटल हो गए 33, 33। ये हो गए आपके व्यंजनों की संख्या। तो आपसे पूछेगा कि जैसे मैं आपको सब बताया था स्वर वाले में कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो मैंने 13 बताया था। फिर स्वरों की संख्या कितनी है, तो मैंने 11 बताया था। और मैंने बताया उच्चारण के आधार पर स्वर कितने हैं, तो मैंने 10 बताया था। उसी तरह आपसे पूछेगा व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 33 है। और अगर बोलेगा कि वर्णमाला का अंतिम वर्ण कौन सा है, तो देखिए अंतिम वर्ण कौन सा है, ये है हा। ये जो है ये है वर्णमाला, वर्णमाला का अंतिम अंतिम वर्ण है हा। ठीक है, क्योंकि इसके बाद जो आता आपका आता है छत्रा, ज्ञाश्रा, ये क्या है, ये मूल व्यंजन नहीं है। फिर छत्रा है तो मैंने आपको बताया था ये का और शा से मिलता है, वो संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है हा, जो है ये वर्णमाला का अंतिम वर्ण हो जाता है। और व्यंजनों की कुल संख्या हो जाती है 33। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। इसके बाद हम बाकी ये इनको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।